एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे इंडेक्स के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम इसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंपनी, क्वार्टर, मंथ, ईयर, सेल्स और सेल्स के अनुसार टोटल अमाउंट है। अब पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाते हैं। मैं प्रोडक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। मेरे पास मेरे प्रोडक्ट आ गए। मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, और ये प्रोडक्ट मेरे पास अलग अलग कंपनी के हैं। अब मैं यहाँ पर क्वार्टर को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ कॉलम में। मेरे पास क्वार्टर आ गए जो कि 3-3 महीने के हिसाब से हैं। अब मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट की सेल शो करना क्वार्टर के हिसाब से। इसके लिए मैं सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट की क्वार्टर वाइज सेल्स आ रही है और यहाँ पर मेरी सेल्स का ग्रैंड टोटल शो हो रहा है रो वाइज और नीचे कॉलम वाइज। अब देखिए यहाँ पर एक सेल हमारा एम्प्टी है क्योंकि क्वार्टर 4 में हमारे माउस की सेल नहीं हुई। तो अगर हमारे पिवट टेबल में ब्लैंक या एम्प्टी सेल है तो उनको हम ज़ीरो या किसी और वैल्यू से फिल करेंगे। ब्लैंक सेल या फिर एम्प्टी सेल को फिल करने के लिए हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज टैब में, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए फॉर एम्प्टी सेल शो, यहाँ पर मैं 0 दूंगा जिससे कि हमारे जितने भी एम्प्टी सेल होंगे पिवट टेबल में वो 0 से फिल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए 0 आ गया। ऑलरेडी मैंने ऑप्शन पे वीडियो अपलोड कर रखी है तो आप उस वीडियो को देख के पिवट टेबल ऑप्शन सीख सकते हो। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट बन गई है। अब यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स के बारे में थोड़ा समझा दूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इंडेक्स की मदद से अपनी रो एंड कॉलम वैल्यू की इंपॉर्टेंस के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स फार्मूला पता है तो आप इसको थोड़ा बहुत जल्दी समझ जाओगे। मैं आपको एक बार इंडेक्स फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी सेल्स को कॉपी करके जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इंडेक्स फार्मूला करता क्या है। इंडेक्स फार्मूला की मदद से हम अपने एरे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक सेल होती है और उसके अंदर जो वैल्यू होते हैं उन्हें हम एरे कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एरे यानी ये जो हमारे पास इतनी सारी वैल्यू है इसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को इंडेक्स की मदद से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो 109 109 है, मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स फंक्शन की या फिर इंडेक्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे, इंडेक्स लगाया। अब देखिए इंडेक्स में क्या होता है, सबसे पहले एरे क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वैल्यू या फिर 2 या 2 से अधिक सेल को सिलेक्ट करना आता है। तो एरे में देखिए मैंने अपनी सभी सेल को सिलेक्ट करा। अब देखिए कॉमा, देखिए हमारे पास रो एंड कॉलम आता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडेक्स क्या करता है, हमारे रो एंड कॉलम जो वैल्यू होती है उसकी इंपॉर्टेंस की बताता है, मतलब वैल्यू की इंपॉर्टेंस बताता है रो एंड कॉलम वैल्यू की। लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है, हमारे एरे के बाद हमारे पास जो रो एंड कॉलम हम सिलेक्ट करते हैं तो ये उसकी वैल्यू को दे देता है। जैसे कि यहाँ पर मैं 109 को निकालना चाहता हूँ तो 109 हमारे कौन सी रो नंबर पे है, वो है हमारी दूसरी रो नंबर। तो यहाँ पर मैं 2 दे रहा हूँ। इसके बाद हमको देना है यहाँ पर कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर है हमारा 3, यहाँ पर मैं 3 दूंगा। अब देखिए ब्रैकेट क्लोज करके जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमें 109 देगा। अब ये 109 कैसे दे रहा है, देखिए रो नंबर हमारी दूसरी, तो देखिए 1 2, तो ये हमारी दूसरी रो नंबर होगी, यानी इस दूसरी रो में से ये किसी भी एक वैल्यू को देगा। अब यहाँ पर हमने कॉलम नंबर भी दे दिया, तो कॉलम नंबर हमने 3 दिया तो 1 2 3, यानी रो नंबर दूसरी और कॉलम नंबर 3 में से इसकी वैल्यू हमें देगा, यानी 109 देगा। तो देखिए हमें 109 मिल गया। अब ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा इंडेक्स फॉर्मूला या फंक्शन होता है वो हमारा रो एंड कॉलम वाइज वर्क करता है। ऐसे ही हमें यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू हमें मिलती है और इंडेक्स वैल्यू करता क्या है, हमारी जो वैल्यू होती है उसको रो एंड कॉलम वाइज चेक करके उसकी इंपॉर्टेंस बताता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अब आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारा प्रिंटर एक प्रोडक्ट है और यहाँ पर इसकी क्वार्टर 1 2 3 4 की सेल दिखा रहा है। अगर हमें यहाँ पर अपने प्रिंटर प्रोडक्ट की सेल देखनी है कि भाई कौन से क्वार्टर में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इसी तरीके से देखेंगे कि भाई क्वार्टर 1 में 44, क्वार्टर 3 में 43, क्वार्टर 3 में 67, क्वार्टर 4 में 44, यानी हमारा क्वार्टर 3 में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई जो हमारा प्रिंटर है वो हमारा क्वार्टर 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम अपने प्रिंटर की जो सेल है वो क्वार्टर वाइज चेक कर रहे हैं। लेकिन हम इंडेक्स जब लगाते हैं तो इंडेक्स क्या करता है, हमारे प्रिंटर की जो सेल है वो क्वार्टर वाइज तो चेक करेगा ही, उसी के साथ वो क्या करेगा, उसको यहाँ पर जैसे कि रो वाइज चेक करेगा, उसी के साथ वो उसको कॉलम वाइज भी चेक करेगा, कुछ इस तरीके से एक एक क्वार्टर में कि जो उसकी सेल है वो बाकी के प्रोडक्ट से ज़्यादा तो नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ से इसकी सेल को कुछ इस तरीके से देख रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पर रो वाइज क्वार्टर 1 2 3 देख रहे हैं, लेकिन जब हम इंडेक्स लगाते हैं तो वो ऐसे तो देखेगा, इसके अलावा वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो बाकी के प्रोडक्ट है उसकी सेल से भी मैच करके देखेगा कि भाई उसने बाकी के प्रोडक्ट से ज़्यादा सेल तो नहीं करी। तो ये इंडेक्स काम करता है, तो ये इंडेक्स वैल्यू हमें देगा फिर इंडेक्स फंक्शन, जो इंडेक्स हमारी कैलकुलेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस पिवट टेबल को कॉपी करके जस्ट नीचे पेस्ट कर ले रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए यहाँ पर हम पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आएगी, शो वैल्यू एस में जाएंगे, नो कैलकुलेशन की जगह हम यहाँ पर इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारे पास नीचे इंडेक्स वैल्यू आ रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डेसिमल आ रहे हैं, मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ। होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके मैं सिर्फ 2 डेसिमल रख रहा हूँ, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू आ रही है, इंडेक्स वैल्यू हमें हमारे पास कैसे आ रही है, वो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को कुछ इस तरीके से जो चेक कर ही रहा है, इसी के साथ साथ वो हमारे बाकी के प्रोडक्ट की सेल के साथ भी उसको कंपेयर करके बता रहा है कि ये प्रोडक्ट आपका कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जब यहाँ पर ऊपर चेक करा था तो 67 हमने बोला भाई प्रोडक्ट क्वार्टर 3 में जो हमारा प्रिंटर है सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, तो क्वार्टर 3। अब क्वार्टर 3 क्या है, ये हमारे 3 महीने के हिसाब से, यानी उन 3 महीने में हमारा प्रिंटर सबसे ज़्यादा सेल हुआ। लेकिन जब हमने यहाँ पर इंडेक्स लगाया तो देखिए यहाँ पर क्वार्टर 3 में 1.00, लेकिन क्वार्टर 4 में 1.57 आ रहा है। इसका मतलब ये कि क्वार्टर 4 हमारा प्रिंटर के लिए और ज़्यादा अच्छा है, यानी क्वार्टर 4 के जो 3 महीने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारा जो प्रिंटर है वो और ज़्यादा सेल हो रहा है। अभी कैसे सेल्स हो रहा है देखिए, हमने यहाँ पर जब चेक करा तो रो वाइज, लेकिन यहाँ पर देखिए 44 क्वार्टर 4 में, लेकिन जब हम इसके नीचे जाएंगे तो देखिए क्वार्टर 4 में बाकी प्रोडक्ट के बेस पे हमारा जो हमारा प्रिंटर है वो सबसे ज़्यादा सेल हुआ। जैसे कि देखिए माउस यहाँ पर एक भी सेल नहीं हुआ है क्वार्टर 4 में, और जो हमारा कीबोर्ड वो 34, CPU 23, लेकिन हमारा प्रिंटर यहाँ पर 44 सेल हुए। और यहाँ पर अगर हम क्वार्टर 3 की देखेंगे या तो देखिए प्रिंटर 67 सेल हुए, ठीक है, लेकिन CPU देखिए सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड और माउस भी सेल हो रहे हैं। तो इस बेस पे यहाँ पर देखिए क्वार्टर 4 जो हमें इंडेक्स वैल्यू दे रहा है, यानी जो हमारे प्रिंटर की सेल क्वार्टर 4 में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब हमें जो अपने प्रिंटर सेल करने चाहिए वो क्वार्टर 4 वाले जो 3 महीने उसमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, उसमें हमें प्रिंटर को और ज़्यादा सेल करना चाहिए और ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इंडेक्स वैल्यू बताता है। अब जैसे कि देखिए मैंने अभी आपको प्रिंटर का समझाया, यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अब ऐसे अगर हम CPU की देखें तो यहाँ पर हमारे पास 109 आ रही है, और देखिए यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 174 आ रहा है। अब देखिए ये रो वाइज में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए CPU की क्वार्टर 1 2 3 में कोई सेल ही नहीं है इतनी, इसलिए यहाँ पर क्वार्टर 3 दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसको अगर हम क्वार्टर 3 में बाकी के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें भी देखिए इसने सबसे ज़्यादा ही सेल करी है, इसलिए देखिए इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर अगर हम कीबोर्ड की देखें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 59, ठीक है, 59 सेल करी है। और यहाँ पर अगर हम क्वार्टर वाइज चेक करेंगे तो क्वार्टर 1 में कीबोर्ड ने सबसे ज़्यादा सेल करी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी के प्रोडक्ट से अगर हम मैच करें तब भी इसने सबसे ज़्यादा सेल करी है, इसलिए यहाँ पर देखिए 1.76 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 34 है और यहाँ पर देखिए 1.65 आ रहा है। अब ये 1.65 किस बेस पे आ रहा है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वार्टर 4 में देखें तो देखिए इसने 34 करी है, इसके बाद CPU ने इससे कम करी और यहाँ पर 44, और जो माउस है उसने 0 करी है। तो यहाँ पर इन सभी कैलकुलेट को करके बता रहा है कि अगर हम यहाँ पर क्वार्टर 4 में अगर हम जो कीबोर्ड का प्रोडक्शन है या फिर कीबोर्ड की सेल ज़्यादा करें तो ये हमें बेनिफिट दे सकता है। तो ये हमको बता रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंस वैल्यू है। इसके अलावा क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में देखिए इतनी अच्छी, मतलब क्वार्टर 3 में सेम ही हुई है, लेकिन क्वार्टर 2 में इतनी अच्छी सेल्स नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर 4 में बाकी के प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो जो कीबोर्ड की सेल है वो लगभग ठीक हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंस वैल्यू बता रहा है ये रो एंड कॉलम के हिसाब से, यानी हमारे प्रोडक्ट के क्वार्टर एंड सभी प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर हम अब माउस की चेक करेंगे तो देखिए माउस में यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वार्टर 2 में 120 आ रहा है, और यहाँ देखिए 2.24। अगर हम इसको देखें तो देखिए रो वाइज तो देखिए इसने बहुत ही अच्छी सेल करी है, यानी क्वार्टर 2 में सबसे ज़्यादा है, क्वार्टर 3 में 32 ही है, और क्वार्टर 4 में तो 0 है, यानी एक भी माउस हमारा सेल नहीं हुआ। यानी क्वार्टर 4 में हमको माउस की सेल नहीं करनी चाहिए, क्या
पता हमें माउस के अलावा जो हमारे बाकी के जैसे प्रोडक्ट है, जैसे प्रिंटर को सेल करना चाहिए या फिर हमें कीबोर्ड का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि हमारे सीज़न वाइज होते हैं ना, सीज़न वाइज हम अपने सेल्स अलग अलग करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमें इंडेक्स बता रहा है कि आपको कौन से सीज़न वाइज या फिर कौन से मंथ वाइज आपको सेल्स करनी चाहिए या फिर कौन से क्वार्टर वाइज करनी चाहिए। इस तरीके से हम इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको कॉलम वाइज चेक करेंगे तो देखिए इसने कॉलम वाइज भी सबसे ज़्यादा सेल्स करी है, यानी क्वार्टर जो हमारा 2 है इसमें यहाँ पर माउस ने बाकी के सभी प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा सेल करी है, इसलिए यहाँ पर देखिए 2.24 आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेक्स निकाल के अपनी यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने प्रोडक्ट की और अच्छे से डिटेल प्रोडक्शन के बारे में, सेल्स के बारे में कि किस टाइम हमें ज़्यादा सेल्स करनी चाहिए, किस टाइम कम करनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट पे कम, कौन से प्रोडक्ट की वैल्यू या फिर सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगी आगे फ्यूचर में, कौन से कम। तो इस तरीके से हम इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस फाइल मिलेगी तब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।